हेलो स्टूडेंट, हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने पदार्थ के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। पदार्थ क्या है ये सबको पता होगा। पदार्थ इट मीन्स मैटर। पदार्थ को ही मैटर कहा जाता है। तो मैटर का हम परिभाषा देंगे, एनीथिंग that occupy space and have a mass and have a volume, that is called matter। मतलब पदार्थ ऐसे वस्तु को कहा जाता है जिसमें भार हो, जो स्थान घेरे और जिसमें आयतन हो। ये सभी को हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ जो है 3 रूप में पाया जाता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ मैटर। दे आर कॉल्ड सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 रूप में पदार्थ पाया जाता है। सॉलिड रूप में मतलब ठोस रूप में, लिक्विड इट मीन्स द्रव्य रूप में, और गैस इट मीन्स गैसीय रूप में। पदार्थ का यही 3 अवस्था है। यही 3 अवस्था में जो है पदार्थ पाया जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि सॉलिड क्या है, और सॉलिड इट मीन्स ठोस। ठोस को ठोस क्यों कहा जाता है? ठोस ठोस क्यों होता है? ठोस होने का उसका क्या कारण है? पदार्थ क्यों ठोस अवस्था में पाए जाते हैं? पदार्थ क्यों लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब द्रव अवस्था में पाया जाता है, और कुछ पदार्थ गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, क्यों? तीसरा प्रश्न उठता है, क्या इसके अवस्था को हम बदल सकते हैं? मतलब ठोस को हम द्रव में बदल सकते हैं या द्रव को हम गैस में बदल सकते हैं? तो हाँ, ये हम चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स पदार्थ में सबसे पहला स्टेज है ठोस। ठोस को हम ऐसा कहें कि ठोस ठोस इसलिए होता है क्योंकि हर पदार्थ का निर्माण जो होता है छोटे छोटे अणुओं से होता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल से पदार्थ का निर्माण हुआ है। ऐसा हम कह सकते हैं जिस तरह से अगर हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, एक घर बनाते हैं, तो उस घर को बनाने में छोटे छोटे ईंटों को जोड़ना पड़ता है, और छोटे छोटे ईंट जुड़कर जो है पदार्थ का निर्माण घर का निर्माण करते हैं, एक बड़ा बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। तो उसी तरह से पदार्थ में भी है, यानी ठोस में भी है कि ठोस का भी निर्माण हुआ है छोटे छोटे अणुओं से, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन किए, जब आपस में जुड़े, और छोटे छोटे अणुओं के जुड़ने से ठोस का निर्माण हुआ, यानी उस पदार्थ का निर्माण हुआ। अब कहेंगे ये कि सर ठोस ठोस क्यों होता है? अणु क्यों एक दूसरे में जुड़े रहते हैं? तो 2 अणु जो है एक दूसरे से अंतराण्विक बल, उस बल का नाम है अंतराण्विक बल। इट मीन्स इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स एक्सर्ट करता है, और वह फोर्स एक दूसरे को जो है खींचने का काम करता है। तो वही जो है 2 अणुओं के बीच वह जो है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के कारण वो बंधे होते हैं, और ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के कारण वो बंध करके ठोस रूप धारण कर लेता है। इट मीन्स कुछ ठोस देखिएगा ऐसा होता है
कि बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट है, कुछ ठोस थोड़ा कम हार्ड होता है। जैसे कि सपोज दैट आयरन को ही ले लीजिए, आयरन को हम लेते हैं तो आयरन और एल्युमिनियम को लेते हैं तो आयरन जो है ज़्यादा ठोस है। आयरन जो है, आयरन को तोड़ना या काटना बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड काम है, वो तोड़ नहीं सकते हैं जल्दी। लेकिन एल्युमिनियम को अगर हम तोड़ना चाहें, उसको कटिंग करना चाहें तो आसानी से कटिंग हो जाता है। यानी धातु में ही देख लीजिए, ठोस में ही देख लीजिए, सब ठोस अलग अलग जो है उसका टेंसिल पावर होता है। यानी कि ठोस जैसे एल्युमिनियम और हम आयरन को लेते हैं तो एल्युमिनियम और आयरन दोनों है ठोस, लेकिन एल्युमिनियम थोड़ा मुलायम है और आयरन बहुत हार्ड है। उसी तरह से सोडियम को लेते हैं तो सोडियम तो और ज़्यादा जो है सॉफ्ट होता है। सोडियम तो इतना सॉफ्ट होता है कि उसको हम चाकू से अगर कटिंग करें तो चाकू से वो कटिंग हो जाएगा, है ना, लेकिन कहलाएगा ठोस ही। तो हर ठोस का अलग अलग जो है टेंसिल स्ट्रेंथ होता है, अलग अलग। कुछ ठोस काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं तो कुछ ठोस कुछ कम हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, लेकिन सब कहलाता है ठोस ही है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है? हर ठोस जो है अलग अलग जो है रूप में पाए जाते हैं, अलग अलग तरह का उसका जो है हार्डनेस होता है। तो इसका हार्डनेस अलग अलग, हार्डनेस पावर अलग अलग होने का कारण जो है उसका जो है मॉलिक्यूल्स है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जैसे आयरन को ही ले लीजिए तो आयरन जो है ज़्यादा ठोस है, आयरन जो है ज़्यादा कठोर है, एल्युमिनियम कम कठोर है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि आयरन का जो निर्माण हुआ है, आयरन का जो फॉर्मेशन हुआ है, तो आयरन के फॉर्मेशन होने में आयरन का जो मॉलिक्यूल्स है, आयरन का जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा करीब है। अब बहुत ज़्यादा करीब होने के कारण ये जो है स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के कारण ये बंधे हैं। जबकि एल्युमिनियम में भी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, बट आयरन की अपेक्षा उसका स्पेस थोड़ा ज़्यादा है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा है। स्पेस ज़्यादा होने के कारण उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, लेकिन ठोस की अपेक्षा आयरन की अपेक्षा कम। आयरन में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है। ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आयरन का मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ही करीब हैं। बहुत करीब होने के कारण, दो मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा करीब होने के कारण उसका इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो है ज़्यादा लगता है। और एल्युमिनियम को ले लीजिए तो एल्युमिनियम में भी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, लेकिन उसका जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है वह जो है आयरन की अपेक्षा कम लग रहा है, क्योंकि उसका जो है एक दूसरे माने उसका जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के दूर हैं। इट मीन्स आयरन के कंपैरिजन में इसका स्पेस ज़्यादा है। स्पेस ज़्यादा होने के कारण इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स भी कम लग रहा है। उसी तरह से हम सोडियम को ले लेते हैं तो सोडियम थोड़ा सॉफ्ट है सॉलिड लेकिन है सॉफ्ट। सॉफ्ट इसलिए है क्योंकि इसमें जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस हैं वो आयरन और एल्युमिनियम की अपेक्षा और ज़्यादा है। इट मीन्स यह कह सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस जितना ज़्यादा होगा उसमें उतना ज़्यादा सॉफ्टनेस आएगा। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस जितना कम रहेगा उसमें उतना ज़्यादा हार्डनेस रहेगा। यही वजह है कि वाटर को ले लीजिए तो वाटर में क्या होता है, वाटर का जो मॉलिक्यूलर स्पेस है वो सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा है। सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा होने के कारण जो है उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो है सॉलिड की अपेक्षा कम लगते हैं, लेकिन अट्रैक्शन है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के अंडर में आते हैं, इसलिए जो है इसका कोई आकार नहीं होता है। जल को जल में कप में डाल दो तो कप के आकार का होता है, ग्लास में डाल दो तो ग्लास के आकार का हो जाता है, जिस वस्तु में डाल दो उसका आकार वही हो जाता है। लेकिन ठोस का वैसा बात नहीं है। ठोस का जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के करीब करीब होते हैं और उसका जो है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स अधिक होने के कारण वह ठोस है। और अलग अलग ठोस का जो है हार्डनेस और सॉफ्टनेस भी डिपेंड करता है उसका स्पेस पर, यानी मॉलिक्यूलर स्पेस पर। जिसका मॉलिक्यूलर स्पेस जितना कम होगा वो पदार्थ उतना ज़्यादा हार्ड होगा। जिसका मॉलिक्यूलर स्पेस जितना ज़्यादा होगा उसका जो है वो पदार्थ उतना ज़्यादा सॉफ्ट होगा।
ओके, तो ये तो हो गया ठोस। ठोस के बारे में आप लोग जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब ठोस के बाद हम चलते हैं लिक्विड। पदार्थ का जो है ये दूसरा फॉर्म है लिक्विड। पदार्थ का ये दूसरा फॉर्म लिक्विड है। तो लिक्विड भी हम यही कहेंगे कि लिक्विड लिक्विड क्यों होता है। लिक्विड किसको कहते हैं? व्हाट इज लिक्विड? द्रव क्या है? तो द्रव का हम डेफिनेशन इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि द्रव का तो कोई आकार निश्चित नहीं होता है। आकार होता है निश्चित? नहीं। आकार इसलिए निश्चित नहीं होता है क्योंकि द्रव्य को, कोई भी लिक्विड को जिस पात्र में रखें वह उसी के आकार का वो ग्रहण कर लेता है। लेकिन ठोस में ऐसा बात नहीं है। लिक्विड को अगर हम ग्लास में डालेंगे तो उसका आकार ग्लास के आकार का हो जाएगा। उस लिक्विड को अगर हम उसी लिक्विड को कप में डाल देंगे तो उसका आकार कप के आकार का हो जाएगा। उसी लिक्विड को अगर हम जार में डालते हैं तो उसका आकार जार के आकार का हो जाएगा। यानी इसका आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम निश्चित होता है। लिक्विड का जो वॉल्यूम है ऑलवेज कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम उसका बदलता नहीं है। लिक्विड का आकार बदलता है और वॉल्यूम नहीं बदलता है। सपोज दैट 1 लीटर पानी को अगर हम जग में रख दें तो वह जग के आकार का हो जाएगा, लेकिन पानी तो रहेगा 1 लीटर ही। अगर उसी पानी को, उसी 1 लीटर के पानी को अगर हम दूसरे पात्र में रख दें तो वह उसी आकार का, जिस पात्र में रखेंगे उस आकार का ग्रहण कर लेगा, लेकिन पानी तो रहेगा 1 लीटर ही। यानी उसका वॉल्यूम बदलेगा नहीं। उसका वॉल्यूम 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। अगर 100 ml पानी रखें तो 100 ml भी 100 ml ही रहेगा, चाहे वो जिस पात्र में डाल दें। जिस पात्र में डालेंगे उसका वॉल्यूम वही रहेगा। उसका वॉल्यूम बदलता नहीं है, लेकिन आकार बदलता है। आकार वो जिस पात्र में डालो उसका आकार उसी तरह का हो जाता है। अगर ग्लास में डालो तो ग्लास के आकार का हो जाएगा, लोटा में डालो तो लोटा का आकार का हो जाएगा, जग में डालो तो जग के आकार का हो जाएगा। जिस पात्र में डालते हैं उसका आकार वही ग्रहण कर लेता है, लेकिन उसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम नहीं बदलता है। अगर 100 ml वाटर है तो जिस पात्र में डालेंगे पानी 100 ml ही रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ, इसका डेफिनेशन ये देंगे लिक्विड का। लिक्विड ऐसे पदार्थ को कहा जाता है जिसका आकार निश्चित ना हो लेकिन वॉल्यूम निश्चित हो ना। वॉल्यूम निश्चित होता है यानी आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। आकार जो है निश्चित नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं लिक्विड, माने द्रव। द्रव को जिस पात्र में डालो उस पात्र में वो जाएगा, जिस पात्र में उड़े लो उस पात्र में जाएगा। क्यों? लिक्विड लिक्विड क्यों होता है? लिक्विड के ठोस जैसा तो नहीं है ना। ठोस को जिधर रखो वही ठोस रहेगा, है ना। लेकिन लिक्विड को जिस पात्र में डालो उसी पात्र का आकार का हो जाएगा। अगर लिक्विड को हम 1 लीटर पानी को हम आधा पानी अगर लोटा में डाल दें तो आधा हो जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, आधा उधर चला जाएगा। यानी उसका कोई आकार ही नहीं है। उसको जिस पात्र में डालो वो लिक्विड है, वो द्रव है। तो द्रव द्रव क्यों होता है पता है? द्रव द्रव इसलिए होता है कि आपको सबसे पहले यही बताया कि ठोस ठोस क्यों होता है। तो ठोस ठोस होने के कारण वही इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स यानी अंतराण्विक बल, यानी उसका मॉलिक्यूल्स। तो लिक्विड में भी सेम चीज़ वही है। लिक्विड में भी वही होता है। लिक्विड में भी जो है इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस जो है ठोस की अपेक्षा ज़्यादा है। यानी कि कहने का मतलब हुआ जो इसका मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दोनों के बीच का जो है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो अधिक होता है। अधिक होने के कारण इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम लगता है, यानी कि ठोस की अपेक्षा कम लगता है। लगता है लेकिन ठोस की अपेक्षा कम लगता है। तो ठोस की अपेक्षा कम लगने के कारण ये कंप्लीट रूप से बंधे हुए नहीं होते, वो लूज होते हैं। वो क्या होते हैं? लूज होते हैं, है ना। लूज होने के कारण वो जो है जिधर चाहो उधर डाल दो, जिधर चाहो वही पात्र में डाल दो, जिधर चाहो वही आकार का बदल जाएगा। इसलिए इसमें कोई यूनिटी है ही नहीं,
इसका मॉलिक्यूल्स को जिधर चाहो उधर उड़ेल दो, है ना, क्योंकि उसका जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस है वो ज़्यादा है। ज़्यादा होने के कारण उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स तो लग रहा है, बांध के रखे हुए है, लेकिन स्ट्रांग नहीं है, ठोस के जैसा स्ट्रांग नहीं है। ठोस जितना स्ट्रांगली बना रहता है, लिक्विड उतना स्ट्रांगली बना नहीं रहता है। यही वजह है कि जो है लिक्विड को हम लिक्विड कहते हैं। लिक्विड का ना कोई आकार होता है लेकिन वॉल्यूम होता है, आकार नहीं होता है इसका, इसलिए लिक्विड को लिक्विड कहा जाता है ना। लिक्विड को जैसे कि मान लीजिए वाटर, लिक्विड को हम सॉलिड में ही बदल सकते हैं, है ना। क्यों बदल सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए लिक्विड है, पानी है, वाटर है, वाटर को आप फ्रीज कर देते हैं, फ्रिज में रख दो, फ्रिज में रख देंगे तो क्या होगा, पानी ठंडा होगा। अब पानी ठंडा होगा तो क्या होगा, आइस में बदल जाएगा। आइस में क्यों बदल गया पता है? आइस में इसलिए बदल गया क्योंकि जैसे ही हम फ्रीज में डाले उसको, जैसे ही हम फ्रीज में डाले तो वो ठंडा हुआ। तो ठंडा होने के कारण आप पढ़े होंगे, शायद आप पढ़े होंगे, कोई भी चीज़ को ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ता है और गर्म करते हैं तो वो फैलता है। ये पढ़े होंगे, है ना, आपको जानकारी होगा। कोई भी चीज़ को ठंडा करते हैं तो वो कंट्रास्ट करता है और गर्म करते हैं तो एक्सपेंड करता है। तो पानी को डाल दिए हम फ्रिज में डाल दिए तो क्या होगा, वो कंट्रास्ट होगा, यानी वो सिकुड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सिकुड़ना मतलब क्या हुआ? सिकुड़ना मतलब हुआ कि इसका जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे के पास आएगा। ठंडा करने के बाद क्या होगा, इसका मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आएगा और जैसे ही एक दूसरे के पास आता है उसका इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो जाता है ठोस के जैसा। जिस तरह से ठोस में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग रहता है, उसी तरह से पानी को भी अगर हम ठंडा करेंगे, पानी को भी हम फ्रीज करेंगे तो फ्रीज करने के बाद वो जो है कंट्रास्ट करेगा, यानी उसका मॉलिक्यूल से एक दूसरे के करीब आएगा। और जैसे ही मॉलिक्यूल से एक दूसरे के करीब आएगा वह क्या होगा, उसका इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा। और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाने के कारण वह जो है वो ठोस रूप ले लेता है, यानी कि अब वो लिक्विड नहीं रहा, अब वो ठोस हो गया। इट मीन्स वो आइस में बदल गया। ओके, समझ गए, है ना। वो आइस में बदल गया, यानी कि वो लिक्विड बदल गया आइस में, है ना। यानी लिक्विड बदल गया अब सॉलिड में, बन गया बर्फ। बर्फ को देखिएगा आप, जितना ज़्यादा ठंडा कीजिएगा उसमें उतना ज़्यादा हार्डनेस आएगा। सबसे पहले देखिएगा फ्रिज में अगर पानी को रख दीजिए, अगर 1 घंटा रखे, वो आइस को ले लीजिए, आइस को ले लीजिए तो वो आइस थोड़ा सॉफ्ट मिलेगा, है ना। और उसी आइस को आप 24 घंटा के लिए फ्रीजर में रख दीजिए तो वो आइस जो निकलेगा बहुत ठोस निकलेगा। इसलिए ठोस निकलेगा क्योंकि वो ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया, और बहुत ज़्यादा ठंडा होने के कारण उसका स्पेस जो है बहुत ठोस के जैसा जो है उसका स्पेस हो गया, यानी मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम गया। मॉलिक्यूलर स्पेस कमा, इट मीन्स इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ा। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ा, इट मीन्स वो सॉलिड बदल जाएगा। ठीक है, तो हम लिक्विड को सॉलिड में हम चेंज कर सकते हैं, सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, है ना। पानी का, जल का उदाहरण दिए हमने। किसी भी ठोस को हम लिक्विड में बदल सकते हैं, जैसे कि सपोज दैट ये कहेंगे कि मान लीजिए दवाई का बोतल है, दवाई का बोतल का जो ढक्कन है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, तो उसको खोलने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, उसको खोलने के लिए आप लोग उसको थोड़ा सा गर्म पानी में डाल दीजिए। गर्म पानी में डाल देने के बाद वो आसानी से खुल जाता है। इसलिए खुल जाता है क्योंकि गर्म पानी में जैसे ही डालें तो जो ढक्कन है, ढक्कन बना हुआ है मेटल का, और वो गर्म हुआ तो उसका मॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सा बढ़ा। मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ा तो क्या हुआ, वो एक्सपेंड किया। मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ने के कारण ही एक्सपेंड करता है।
एक्सपेंड किया तो ढक्कन लूज हो गया और आसानी से खुल गया। मैंने किसी भी ठोस को हम जो है लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं, जैसे कि लोहा को हम अत्यधिक गर्म करते हैं 1400, 1500, 1600 डिग्री पर अगर हम लोहे को गर्म करेंगे तो क्या होगा, गर्म करने के बाद वह भी जो है लिक्विड फॉर्म में चेंज कर जाता है। वह भी जो है पहले वो क्या होगा, मुलायम होगा, पहले मुलायम होगा, मुलायम होने के बाद धीरे 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 वो लिक्विड में चेंज कर जाएगा। फिर वो लिक्विड को अगर हम ठंडा करते हैं तो फिर जो लोहा था लोहा ही रह जाता है। ठीक है, तो हम अवस्था को परिवर्तन कर सकते हैं, सॉलिड को हम लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड में बदल सकते हैं, है ना। गैस में भी बदल सकते हैं, जैसे वाटर को हम लोग गैस में बदल सकते हैं। वाटर को आप गर्म कर दीजिए किसी पॉट में अगर हम वाटर को हम गर्म करते हैं तो क्या होगा, वो पानी गर्म होगा, और पानी गर्म होने के बाद वो भाप में बदल जाएगा। भाप में मतलब क्या हुआ, वेपोराइज कर जाएगा। इट मीन जो है वाटर वेपर में चेंज कर जाएगा। वाटर वेपर में चेंज किया, वाटर वेपर इट मीन्स फॉर्म ऑफ गैसेस, ये गैस हो गया वाटर जो है गैस में कन्वर्ट करके। तो अब सवाल उठता है कि वाटर का ये मैटर का दो फॉर्म तो आप समझ गए, सॉलिड फॉर्म क्या होता है और सॉलिड क्यों होता है, और लिक्विड क्या होता है और लिक्विड क्यों होता है।